हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप सच सच बताइए, आपके मोबाइल में कितने सारे यूपीआई ऐप है। मुझे लगता है हर मोबाइल में 3 से ज़्यादा यूपीआई ऐप होंगे। कॉमन जो हैं फ़ोन पे, गूगल पे तो सबके पास होंगे। उसके साथ पेटीएम भी हो सकता है, भीम ऐप भी हो सकता है। 3-4 तो हर आदमी के पास है, हर मोबाइल में इंस्टॉल है। लेकिन आप जाने अनजाने किसी मुसीबत को आप न्योता दे रहे हैं अगर आपके पास बहुत सारे यूपीआई ऐप है। क्योंकि जो आदमी बहुत कम मोबाइल चलाना जानते हैं, थोड़ा थोड़ा चलाना जानते हैं, किसी तरह आप पेमेंट कर लेते हैं, उनके लिए इतने सारे ऐप को मैनेज करना बहुत ही बड़ी बात होती है। बहुत ही नुकसान होता है, उन लोगों को पता ही नहीं चलता किस ऐप में क्या है। तो मैं आपको 2-3 नुकसान के बारे में बताना चाहता हूँ। फायदे तो सोशल मीडिया में गिना ही रहे हैं लोग, बता ही रहे हैं कि आपको कैश पॉइंट मिलेगा, रिवार्ड्स पॉइंट मिलेगा, 5 रुपये की स्केच कार्ड मिल जाएगा। लेकिन जो नुकसान है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कम वीडियो ऐसे मिले हैं जिसमें नुकसान के बारे में कोई बता रहा है कि क्या हो रहा है। तो सबसे बड़ा और सबसे आसान नुकसान ये है कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग जाने अनजाने ऑटो पे सेट हो जाता है। अब किस ऐप से ऑटो पे सेट हुआ है ये हम लोग को मालूम नहीं होता, हम लोग पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग स्मार्टफोन चलाना कम जानते हैं। तो हम लोग को किस ऐप से फ़ोन पे से कट रहा है, गूगल पे से कट रहा है, पेटीएम से कट रहा है, भीम से कट रहा है, ये समझ में ही नहीं आता। बस हम लोग को इतना समझ में आता है कि इस बैंक अकाउंट से इतने रुपये कट गए, लेकिन उसमें ये नहीं लिखता है कि फ़ोन पे से गया है, जीपे से गया है या पेटीएम से गया है। तो इस केस में हम लोग डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, ट्रेस नहीं कर पाते हैं, और हर महीने आपके बैंक से जाने अनजाने 200-400 रुपये या जो भी छोटा मोटा ऑटो पे अगर सेट हो गया है तो उसको कटते रहता है। लेकिन एक इसका भी टिप्स है, अगर आपको कोई पेमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप पिन कोड ना डालें। ऑटो पे सेट करने के लिए भी फर्स्ट टाइम आपको पेमेंट के लिए ट्रांजैक्शन पिन डालना होता है। अगर जाने अनजाने आपको नहीं मालूम ये पेमेंट कहाँ जाएगा, क्या होगा, कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आप, मान लीजिए यूट्यूब का ले रहे हैं या कोई भी ऐप हो, आज तो सारा ही नेटफ्लिक्स हो, अमेजन हो, कुछ का भी सब्सक्रिप्शन ऑटो पे में रहता है, हर महीने उसमें काटते रहता है। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसको मत कीजिए, ऑटो पे मत कीजिए, आपको नहीं मालूम है तो। और आपका ये ऑटो पे तभी बंद हो पाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि आपका बहुत सारा पासवर्ड, बहुत सारा पिन आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारा पिन, हर का अलग अलग पिन, हर का अलग अलग पासवर्ड, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी काफ़ी जटिल काम है, ये आसान नहीं है। तो ये अलग अलग ऐप में अलग अलग पिन ये रखना भी मुश्किल है, तो ये भी एक समस्या है। तीसरी वही समस्या है कि 3 ऐप रहेंगे तो आपका मोबाइल का जो स्पेस है वो भी ख़त्म होगा, वो भी स्टोरेज फुल होगा। और सबसे बड़ा और सबसे जो बात नहीं हो रहा है उसके बारे में यह है कि आप जाने अनजाने अपना जो भी है पेमेंट डिटेल्स, आप क्या खरीद रहे हैं, क्या खरीदने का आपको इच्छा है, इस तरह की जानकारियाँ आप थर्ड पार्टी जो ऐप है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, इन लोगों को आप बता रहे हैं ताकि आपको वो ऐड चिपका सके कि आपको उस तरह के मैसेज भेजेंगे जो आप ज़्यादा खरीद रहे हैं। आपका जो एक्सपेंडिंग हैबिट है, जो खर्चा करने का जो तरीका है, उसको उन लोग एनालाइज करेंगे, फिर आपको उस तरह के मैसेज भेजेंगे। तो ज़बरदस्ती आपके जो भी ये है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, उसको आप थर्ड पार्टी को क्यों बताना। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा, अगर हो सके तो आप बैंकिंग ऐप जो हैं, जैसे आपका यूनो ऐप है, HDFC का बैंक का ऐप है, ICICI का है, सबका अपना अपना ऐप है, तो आप उसी ऐप से UPI पेमेंट कीजिए ताकि जो भी डाटा है आपके और आपके बैंक के बीच में ही रहे, यह डाटा किसी थर्ड पार्टी के पास ना जाए। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है, आपको समझ में कम आता है, क्योंकि बैंक ऐप जो होते हैं काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं उसमें समझना थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन उसमें कुछ फ़ायदे हैं। जैसे आपको रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत फ़ोन कर सकते हैं आप उसको, कि ये बता सकते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई है। लेकिन फ़ोन पे, गूगल पे में आपको कोई ऑफिस नहीं मिलेगा, आपको कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा। बात तो होगी, लेकिन बैक एंड में जो पीछे में जो भी ये पेमेंट होते हैं UPI से, आपको भी मालूम है, सारे को मालूम है कि ये सारा काम NPCI करते हैं।
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये करते हैं NPCI। तो इसमें ये ऐपों का कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐप किसी भी पेमेंट को अगर फेल होना था तो सक्सेस करा दे या सक्सेस होना था तो फेल करा दे, कोई ऐप कुछ नहीं कर सकता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने मोबाइल में, अगर आपको मोबाइल चलाना कम आता है, आपको स्मार्टफोन के बारे में जानकारी कम है, ये UPI पेमेंट कैसे होता है ये नहीं मालूम, लेकिन काम चलाने के लिए आप 1-2 पेमेंट कर लेते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कम से कम एक ही ऐप, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँ कम से कम नहीं, अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज कर रहे हैं तो एक ही ऐप यूज कीजिए, बाकी आप सारे ऐप डिलीट कर दीजिए, जितने भी ऑटो पे सेट है उसको कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद अगर और आप जानते हैं तो आप फ़ोनपे, गूगल पे इसको छोड़ के आप जो ऑफिशियल बैंक के ऐप होते हैं, इनो ऐप, HDFC, ICICI ऐप, तो ये सब ऐप को आप यूज कीजिए, ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपका डाटा जो है वो किसी और के पास नहीं जाएगा। तो ये वीडियो आप उन लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिए जो आपके नज़र में मोबाइल फ़ोन चलाना कम जानते हैं। आपको कभी बताए होंगे कि 400 रुपया मेरा कट रहा है हर महीना, पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो उनको ज़रूर भेज दीजिए, ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, उनको भी ये जानकारी मिलनी चाहिए। धन्यवाद।